सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। आज का बेटा हमारा जो आर्टिकल है, जो टॉपिक है, वो है चेन इंडेक्स नंबर। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया उसका सिंपल इंडेक्स नंबर। आज हम करेंगे उसका कंपोजिट इंडेक्स नंबर। जैसे मैंने लिखा, टॉपिक हमारा है चेन बेस्ड मेथड और इसमें दो कैटेगरीज मैंने आपको लिखवाई थी। एक सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर होता है जिसमें सिर्फ एक कमोडिटी की प्राइसेस गिवन होती हैं बेटा। और कंपोजिट इंडेक्स नंबर में क्या होता है कि इसके अंदर एक से ज्यादा कमोडिटीज, एक से ज्यादा अशिया की प्राइसेस गिवन होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो लास्ट लेक्चर थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा दूं बेटा आपको कि हमने सिंपल इंडेक्स नंबर में दो कॉलम बनाए थे चेन बेस्ड मेथड में। एक में हमने कॉलम बनाया था बेटा लिंक रिलेटिव का, जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया था करंट ईयर ओवर प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, और फिर उसकी चेन इंडेक्स नंबर बनाया था। इसी तरह से कंपोजिट इंडेक्स नंबर में आपको पता है कि किसी एवरेज से हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, वो मीन से हम करते हैं या मीडियन से या ज्योमेट्रिक मीन से। तो जिस एवरेज से वो इंडेक्स नंबर फाइंड करने को कहता है, हमने सिर्फ उसी एवरेज से इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंडेक्स नंबर कंपोजिट का क्वेश्चन हो और इंडेक्स नंबर एवरेज को ना डिस्कस किया हो, तो फिर हम एज अ मीन एवरेज को यूज करके इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें हर एवरेज की बेटा चेन इंडेक्स नंबर का कॉलम भी बनेगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं बेटा, सॉरी मैं एग्जांपल करा देता हूं आपको, एग्जांपल में सारा आपका क्लियर हो जाएगा और इसके मुताबिक मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा, वो आप खुद ही सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट पेज नंबर बेटा हमारे पास है 120 और एग्जाम्पल नंबर है 4.11। ठीक है, 4.11 एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं बेटा। कैलकुलेट द चेन इंडेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द 3 एवरेजेस। इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए सॉल्व करा रहा हूं कि इस एग्जाम्पल में उसने तीनों एवरेजेस को डिस्कस पूछा हुआ है बेटा। उसने कहा हुआ है कि इंडेक्स नंबर तीनों एवरेज से फाइंड करें। मीन, आपने इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन से भी, मीडियन से भी और ज्योमेट्रिक मीन से भी। तो इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगी लास्ट लेक्चर्स की। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा, ईयर्स दिए हुए हैं 1981 से लेके 84 तक, और इसमें चूंकि ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर है तो इसके अंदर उसने हमें 6 कमोडिटीज दी हुई हैं, दैट इज राइस, व्हीट, लिनसीड, गुड़, कॉटन और टोबैको। ठीक है, सबसे पहले हम इसका लिंक रिलेटिव बनाएंगे। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें करंट ईयर ओवर प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100, राइस, व्हीट, हर कमोडिटी की अलग अलग लिंक रिलेटिव हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल सॉल्व है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए यहां पे बोर्ड पे मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। जी बेटा, एग्जांपल हमारे पास है 4.11 और यहां पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा। आप कैलकुलेटर्स वगैरह अपने पास रखें और कैलकुलेटर से इसमें हम सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे लिंक रिलेटिव का। ठीक है बेटा, यहां पे हम साल उसी तरह से लिखेंगे। ईयर्स का कॉलम बेटा 1981, 82, 83 और 84 तक ये हमारे पास साल दिए हुए बेटा। इसके बाद ऊपर आपने लिखना है लिंक रिलेटिव्स। लिंक रिलेटिव्स, और लिंक रिलेटिव्स में बेटा ये 6 कमोडिटीज हैं, 6 की 6 का लिंक रिलेटिव बनेगा अलग अलग। सबसे पहले बनेगा बेटा राइस, फिर है आपके पास व्हीट, फिर हमारे पास है बेटा लिनसीड, फिर हमारे पास बेटा गुड़, और सेकंड लास्ट है कॉटन, और इसके बाद है बेटा टोबैको। क्लियर बेटे? ओके।
अब आपने देखें, सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, राइज की जो अच्छा लिंक रिलेटिव में जो फर्स्ट ईयर का लिंक रिलेटिव बनाएंगे सबका बेटा आपने 100 लिखना होता है, क्योंकि उससे प्रीवियस ईयर नहीं होता, इसलिए उसको उसी पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो वो 100 रह जाता है बेटा। तो लिंक रिलेटिव में जो फर्स्ट हमारे पास होगा ईयर, उसकी तमाम लिंक रिलेटिव की जो वैल्यूज हैं वो क्या लिखनी है आपने, 100। क्लियर। इसके बाद बेटा आपने कैलकुलेटर को पकड़ें और सबसे पहले हम क्वेश्चन में राइस को देखेंगे। राइस की जो 1982 की प्राइस है ये है करंट ईयर, दैट इज 7.7, डिवाइड करेंगे इसको प्रीवियस ईयर पे, प्रीवियस ईयर है 7.3 और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 105.47, राउंड ऑफ करके 5 लिखते हैं, 105.5। क्लियर बेटा। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, 5.8 को हमने डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर पे, दैट इज 7.7। अभी मैं राइस की बना रहा हूं, इसी तरह वीट सबकी अलग अलग बेटा बनानी है और मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आ जाएगा 75.3, दैट इज 75.3। एक कॉलम का मैं आपको बता देता हूं कैलकुलेटर से, बाकी फिर मैं उधर से ही देख के लिख लूंगा बेटा। अब नेक्स्ट 84 का करंट ईयर है 4.1 और प्रीवियस ईयर है 5.8 और मल्टीप्लाई 100, ये बेटा आएगा 70 हमारे पास 7 लिख लें इसको, 70.7। क्लियर। ये मैंने राइस की लिंक रिलेटिव बना दिए। इसी तरह बेटा वीट के, लिंसीड के, गुड़ के, तमाम कमोडिटीज के हमने लिंक रिलेटिव बनाने हैं अपने अलग अलग कॉलम में। अब आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, करंट ईयर ओवर Pn-1 का मतलब प्रीवियस ईयर और इनटू 100, ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है फॉर लिंक रिलेटिव, अलग अलग सबका। इसके बाद बेटा अब मैं यहां से देख के लिख लेता हूं, वीट का है हमारा 5.5 को डिवाइड करेंगे 7.5 पे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 73.3। इसी तरह 3.6 को डिवाइड करना है 5.5 पे प्रीवियस ईयर पे और ये आ जाएगा 65.5। ये मैं लिंक रिलेटिव परफॉर्म कर रहा हूं बेटा, और ये 75। इसी तरह लिंसीड का 100 लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट आएगा 114.3, फिर 81.9 और फिर 64.6, और गुड का बेटा आएगा 115.9, 84.9, ठीक है, और 67.6। कॉटन का आ जाएगा 87.4। आपने अलग अलग क्वेश्चन में वैल्यूज को डिवाइड करना है, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर पे और मल्टीप्लाई 100 से, तो ये अलग अलग लिंक रिलेटिव बनते जाएंगे बेटा। 558.1 और फिर है 67.6 और लास्ट टोबैको पे आएंगे तो 98 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 8 और फिर बेटा 84.8 और फिर 80। ये हमारा टेबल बन गया लिंक रिलेटिव्स का। क्लियर। इसमें हमने फार्मूला यूज किया करंट ईयर ओवर प्रीवियस ईयर, हर कमोडिटी का अलग अलग सेपरेटली हमने इसको लिंक रिलेटिव बना लिया। अब इंडेक्स नंबर अगर वो पूछेगा अरिथमेटिक मीन से तो फिर अरिथमेटिक मीन का कॉलम बनाएंगे और उसकी चेन इंडिसेस अलग बनेंगी। मीडियन का कॉलम, अच्छा जब हमने फिक्स बेस मेथड किया था तो हमने फार्मूला लगाया था करंट ईयर ओवर बेस ईयर और इधर लिखा था हमने प्राइस रिलेटिव्स, और फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जिस एवरेज से पूछेगा आपने वो एवरेज जस्ट फाइंड आउट कर देनी है। मतलब अगर वो पूछता अरिथमेटिक मीन तो जस्ट अरिथमेटिक मीन 6 वैल्यूज को ऐड करते 6 पे डिवाइड करके वही आपका आंसर था। लेकिन इसमें वो कहता है चेन इंडिसेस फाइंड करें, तो चेन इंडिसेस के लिए हमें 2 कॉलम्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक में बेटा अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, फिर अरिथमेटिक मीन का चेन इंडिसेस अलग फाइंड होगा, फिर हम मीडियन फाइंड करेंगे, मीडियन का चेन इंडिसेस अलग। चेन इंडिसेस का मेथड सबका सेम है, मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन का मेथड डिफरेंट है। ये मैं आपको सिखा देता हूं इस एग्जांपल के अंदर। तो बेटा आगे प्लेस कम है तो मैं कोशिश करता हूं यहां पे आपको बना देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे बेटा चेन इंडिसेस का अरिथमेटिक मीन के मुताबिक। यहां हम लिखेंगे चेन इंडिसेस अरिथमेटिक मीन के मुताबिक। इसमें बेटा आपके पास कॉलम बनेगा अरिथमेटिक मीन पहले फाइंड आउट करेंगे। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, पहले अरिथमेटिक मीन का कॉलम बना ले और साथ ही इसका चेन इंडिसेस बन जाएगा। ये अरिथमेटिक मीन के मुताबिक हमारा खत्म हो जाएगा। अब अरिथमेटिक मीन आप तमाम लोगों को पता है कि रो में इन 6 वैल्यूज को ऐड करना है और 6 पे बेटा डिवाइड करेंगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। जैसे फर्स्ट तो 100 ही रहा,
क्योंकि 600 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। एक मैं इसमें आपको करके बता देता हूं, 105.5 प्लस 73.3 प्लस 114.3 प्लस 115.9 प्लस 87.4 प्लस 98.8 और ऐड करके डिवाइड इसे करें 6 पे, क्योंकि 6 वैल्यूज हैं, तो ये 99.2 आया बेटा। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दें 99.2। फिर ये थर्ड इन 6 वैल्यूज को ऐड करना है और 6 पे डिवाइड करना है, तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, आप खुद करना इसको। 75.08 और लास्ट पे आएगा बेटा 72.4। क्लियर बेटा, ये नजर आ रहा है आपको नीचे से? ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसकी चेन इंडेक्स नंबर का कॉलम बनाएंगे यहां पे, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, सिंपल में भी हमने सीखा था। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज यहां पे लिखें, इसको नेक्स्ट वैल्यू से करें मल्टीप्लाई, यानी 100 को मल्टीप्लाई करें 99.2 से और डिवाइड करें 100 पे, तो 100 कैंसिल होके यही आ जाएगा 99.2। जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अरिथमेटिक मीन की नेक्स्ट वैल्यू से, जैसे 99.2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 75.08 से और डिवाइड करें 100 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 74.5। जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 72.4 और डिवाइड 100 से बेटा करें, तो ये आ जाएगा 53.92। ये हमारा अरिथमेटिक मीन से इंडेक्स नंबर बेटा फाइंड आउट हो गया। क्लियर, समझ आ गई? अब उसने कहा हुआ 3 एवरेजेस से फाइंड करें। अगर जस्ट अरिथमेटिक मीन से कहता तो आपका क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट था, चूंकि उसने मीडियन से भी पूछा हुआ है। अब हम मीडियन से भी फाइंड आउट करेंगे। यहां पे लिखें बेटा चेन इंडिसेस, सेकंड कॉलम, और किससे हम बनाएंगे बेटा? मीडियन से। यहां पे कॉलम बना लें बेटा मीडियन का, और फिर चेन उसी तरह से बनानी है। मीडियन बनाना सीख ले, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट 100 है तो उसका तो 100 ही आना है तमाम वैल्यूज का। अब मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। अगर तो यहां पे 5 वैल्यूज होती तो आप 5 को अरेंज करते, 5 वैल्यूज को अरेंज करने के बाद मिड में इसके आता बेटा थर्ड वैल्यू, तो जो थर्ड नंबर पे वैल्यू आती वही हमारा क्या होना था? मीडियन। लेकिन यहां पे वैल्यू 6 है बेटा, तो 6 वैल्यूज को आपने सबसे पहले मीडियन के लिए अरेंज करना है। ये मैं सेकंड एक करा देता हूं आपको। वैल्यूज को अरेंज करके अब 6 का जो मिडल वैल्यू है वो है बेटा 3 और 4। ठीक है, 2 वैल्यूज उधर से छोड़ें तो 2 उधर से छोड़ें, मिड में 2 वैल्यूज आएंगी, दैट इज थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू। उन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, मीडियन आ जाएगा। ये मैंने आसान तरीका आपको बताया। लेकिन सबसे पहले वैल्यूज को अरेंज करें। देखें इन 6 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा? मेरे ख्याल से है 73.3। ये नंबर 1 पे, ऐसे पेंसिल के साथ आप लिख सकते हैं, बाद में इसको अरेज कर देना। ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू बेटा दैट इज 87.4 नंबर 2 पे। थर्ड नंबर पे आएगी बेटा 98, ये 3 नंबर पे आ गई, और फोर्थ नंबर पे आएगी 105। बस 3 और 4 का पता होना चाहिए, क्योंकि 6 वैल्यूज को अरेंज करने के दरमियान में जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 3 और 4, तो 5 और 6 लिखने की नीड नहीं है। जस्ट 3 और 4 का पता करें और उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें। अब थर्ड वैल्यू आपके पास आई हुई है 98.8 प्लस फोर्थ वैल्यू आपके पास है 105.5 और डिवाइड इसको करें 2 पे, तो ये आ जाएगा 102.15। ठीक है बेटा, 102.15। ये मैंने एक वैल्यू का, इसी तरह आपने इस रो को भी अरेंज करना है और जो तीसरे चौथे नंबर पे वैल्यू आएगी उसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बेटा आ जाएगी 78.6 और फिर लास्ट वैल्यू आएगी 72.85। क्लियर? ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीडियन बन गया बेटा। अब मीडियन की चेन अलग से बनेगी, हर एवरेज की चेन अलग अलग बनेगी और चेन बनाने का मेथड यही है जो मैंने अरिथमेटिक मीन में सिखाया। कैसे बेटा? फर्स्ट 100 एज इट इज, इसको नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 100 पे, तो ये आ जाएगा 102.15। जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट वैल्यू से करें मल्टीप्लाई, जैसे 102 को 0.15 को मल्टीप्लाई करें बेटा 78.6 से और डिवाइड 100 पे करना है बेटा,
तो ये आपके पास आया 80.28, ठीक है, 80.29 कर लें आप, 80.29, और जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 72.85 से और डिवाइड 100 से करना बेटा, ये चेन इंडेक्स नंबर बनाने का मेथड है। 58.5 या 49 ही लिखा हुआ है, 58.49, क्लियर। ये हमारा मीडियन से भी चेन इंडिसेस बन गया। लास्ट एवरेज है बेटा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, चेन इंडिसेस बाय ज्योमेट्रिक मीन मेथड। यहां पे ज्योमेट्रिक मीन का कॉलम बनाएं सबसे पहले। अब ज्योमेट्रिक मीन का कॉलम, ज्योमेट्रिक मीन भी मैंने आपको फिक्स बेस मेथड में सिखाया हुआ है, सेम वही मेथड है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने का। फर्स्ट तो 100 आ जाएगा बेटा, उसका 100 लिख दें, फर्स्ट सब में 100 आएगा, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन का मेथड क्या था, कैलकुलेटर से मैंने सिखाया था बेटा, तो कैसे करना है, ये वैल्यूज कितनी है बेटा दोबारा सीख लें, 6 वैल्यूज हैं। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉब्लम आए तो आप फिक्स बेस मेथड में कंपोजिट इंडेक्स नंबर मैंने करवाया था, उस लेक्चर को आप दोबारा से देख लें, आपको ये समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी इसमें मैं आपको गाइड करता हूं बेटा। तो 6 वैल्यूज हैं, आप कैलकुलेटर पे लिखें 6, मैंने 6 लिख दिया। अब शिफ्ट का बटन प्रेस करके पावर के बटन को प्रेस करना है, तो लिखा आ जाएगा √x, स्क्वायर रूट x लिखा आएगा। फिर मैंने कहा था आपने ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट को अप्लाई करना है और इन 6 की 6 वैल्यूज को करना है मल्टीप्लाई। जैसे 105.5 मल्टीप्लाई, 73.3 मल्टीप्लाई, 114.3 मल्टीप्लाई, 115.9 मल्टीप्लाई, 87.4 मल्टीप्लाई, 98.8। ब्रैकेट क्लोज करना ना भूलिएगा, ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल करें, और बेटा ये आंसर आ गया 97.98, क्लियर। यहां पे लिखें 97.98। इसी तरह से फिर 6 लिखना है, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके पावर का बटन प्रेस करें, फिर ब्रैकेट का बटन प्रेस करें, 6 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल कर दें बेटा, नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 74.35, 74.35, और लास्ट आंसर बेटा आएगा 72.24, 72.24, ठीक है। पेपर में वो किसी एक एवरेज से पूछेगा आपको, तीनों एवरेजेस नहीं पूछता, या तो अरिथमेटिक मीन पूछता है, या मीडियन, या ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन मैं आपको इस एग्जांपल में तीनों सिखा रहा हूं ताकि आपको तीनों की अच्छी समझ आ जाए। अब चेन इंडिसेस का मेथड वही है जो आपने यहां पे सीखा है बेटा। फर्स्ट 100 एज इट इज, इसको नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड 100, तो यही आ जाएगा 97.98। फिर इसको नेक्स्ट वैल्यू से करेंगे मल्टीप्लाई, 97.98 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम 74.35 से, और डिवाइड 100 से ही करना है, तो ये आ गया 72.84। मल्टीप्लाई करेंगे इसको बेटा 72.24 और डिवाइड 100 से, तो फाइनल आंसर आएगा 52.62, 52.62। ये बेटा हमारा क्वेश्चन या एग्जाम्पल ये बेटा कंप्लीट हो गई। इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसने कहा हुआ है कि आपने इसका चेन इंडिसेस नंबर फाइंड करना है, एवरेज नहीं बताई, तो किससे मैंने कहा है, सिर्फ अरिथमेटिक मीन से। सबसे पहले लिंक रिलेटिव बनाए, किया हुआ उसने, आप यहां से हेल्प ले लीजिएगा। और इससे पिछली एग्जाम्पल बेटा उसने मीडियन से इसका कहा हुआ है, एग्जाम्पल 4.10 आपने करनी है बेटा, ठीक है। सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल्स करें, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं, वो भी आपने सॉल्व करने हैं। 11 एग्जाम्पल मैंने करवा दिया, इसको दोबारा करें, और 12 एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल्स होगी बेटा। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन ले लें एज अ होमवर्क, और उनको भी आपने जिम्मेदारी के साथ सॉल्व करना है बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर 32 करें बेटा आप, और इसके अलावा एग्जाम्पल 33 करें, एग्जाम्पल 31। ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, 4.31, 4.32 और 4.33। बहुत मेहनत करें बेटा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको नया आर्टिकल कराऊंगा, बहुत आसान आर्टिकल है, वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।